कोई पूछने के लिए नहीं आता है। कट गया, दह गया, मर गया, कोई यहाँ का जनता को किसी का कोई मतलब नहीं है, कोई पार्टी हो। देख लीजिए 11 करोड़, 11 करोड़। अपने विधायक के पास भी 46 बार कॉल किए हैं, जिनका ये क्षेत्र पड़ता है। कोई भी पार्टी हो, किसी भी पार्टी को हम लोग पुल से नीचे ढुलने नहीं देंगे। मतलब कि 1 करोड़ रुपए खर्चा किया है लोग और 10 करोड़ लेके भाग गया सब। 10 करोड़ सब डकैता इसमें था। पूरा जब ले घर का दरवाजे खिड़की में पानी वापस नहीं आता है तब तक बाढ़ का घोषित नहीं किया जाता है। हाँ सर। बाढ़ से पीड़ित बिहार में आप सभी का स्वागत है और हम स्वागत करते हैं आपको गरखा विधानसभा क्षेत्र में, जहां के ग्रामीणों की जो धड़कन है अब वो तेज हो गई है। और धड़कन किस लिए तेज हुई है, उसके पीछे का रीजन हमारे पीछे है। एक बार देख लीजिए कि पानी जो है अब यहाँ तक आ चुका है और यहाँ तक आने के बाद एक बार पीछे दिखा दीजिए, गांव दिखा दीजिए इस तरफ एक बार। ये गांव नजदीक आ चुका है, यानी जो कटाव जो है अब धीरे धीरे, वो जो आप देख पा रहे होंगे वो धारा है वहां पे, एक बार दिखाइए, एक बार जूम कीजिए वहां पे, देखिए कि वहां जो धारा है आज से कुछ दिन पहले तक वो धारा, ये जो था बांध का जो किनारा था वहां पे था और आज ये यहाँ तक पहुंच गया है। और आए दिन पता नहीं क्या इस घर तक पहुंच जाए, इसका अंदेशा अगर हम लगा रहे हैं तो कोई इसमें दो मत नहीं है। लेकिन ये जो तमाम ग्रामीण है यहाँ पहुंच चुके हैं, तकलीफ जो है ये हर साल इनको ये झेलना पड़ता है, क्योंकि दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है इनके पास। जनप्रतिनिधि आते हैं, 11 करोड़ का फंड भी देते हैं, लेकिन वो सिर्फ कागज पे रह जाती है। और वो फंड जो है, आपको फंड दिख पा रहा होगा, आप एक बार दूर तक एक बार दिखा दीजिए, दूर तक आपको एक ऐतिहासिक फंड दिख रहा होगा यहाँ पे। वो जो फंड है वो कागज पे है, क्योंकि आपको जमीन पे तो दिखेगा नहीं। ग्रामीण खुद अपने तरीके से काम कर रहे हैं। एक बार दिखाइए कि कैसे पेड़ को यहाँ पे काट के लगाया गया है कि कटाव जो है उसको कम किया जा सके। रोक तो नहीं सकते हैं उससे, बस कम किया जा सके। ग्रामीण है कुछ, कैसे देख रहे हैं। अब डेली हर साल आपके यहाँ बाढ़ आती है इस प्रकार से, गांव डूब जाता है और फिर वही स्थिति, जनप्रतिनिधि आएंगे वोट लेने के लिए, फिर से आने वाले हैं, क्या कहेंगे? देखिए हम लोग जो बनाया है, बोरिया बनाया है, खामा गाड़ करके 1 2 बोरिया डाल करके बोलता है कि यहीं इतना ही का हमारा टेंडर है, इतना ही के मेरा काम है। उसमें बोरिया में भी माटी भरा, माटी भरने के बाद में जब पानी बढ़ने लगा तो बोरिया में से माटी निकल गया और बोरिया दह गया। बोरिया दहने के बाद में खमा भी दह गया, माटी खाली बालू माटी, खाली माटी, हाँ खाली माटी उसमें था। और वो बोरिया भी दह गया, उसमें से बोरिया भी दह गया। और उसमें करीब 15 फीट 20 फीट ऊपर अरार है, अरार से नीचे ही मतलब कि गाड़ के भाग गया वो लोग। हाँ, ये हर साल ये होता है स्थिति या इस बार ये फंड? इस बार बहुत जबरदस्त मतलब कटाव था इसमें। एक बार बनाया भी था तो उसमें रुक गया था उससे, फिर दोबारा उसमें बाढ़ आ गया तो फिर कटाव लग गया उसमें। तो पानी क्या घर तक पहुंच जाता है? पानी गांव डूब जाता है पूरा। तो हाँ, तो फिर गांव वाले जाते कहाँ हैं? ये जो गांव वाले जाते हैं वो नाव नहीं देख रहे हैं, नाव से अपना आवागमन होता है इधर उधर, इस पर उस पर। हाँ, तो मतलब हमेशा तो डर में ही रहते होंगे आसपास के लोग? हाँ, बराबर। और फिर 2 महीना 3 महीना रहते हैं हम लोग। 3 महीना? हाँ, 3 महीना, मतलब कि साल में 3 महीना पानी में ही आप बिता देते हैं? हाँ, 3 महीना रहते हैं हम लोग और उसके बाद फिर बाढ़ खत्म हो जाता है। उसके बाद कटाव से हम लोग परेशान है। कटाव से परेशान? हाँ, अरे कटाव डुप्लीकेट हुआ है, जितना भी जबकि बोरिया बनाया नहीं है, अभी बारिश हुई नहीं है तो ये स्थिति है। हाँ, बारिश होने के बाद में क्या होगा उसका कोई ठीक नहीं है। जनप्रतिनिधि नहीं आते हैं? नहीं, हम वो लोग आते हैं आकर देख कर चल जाते हैं। आते हैं सिर्फ वोट लेने के लिए, उसके बाद कोई पूछने यहाँ पे नहीं आता है। सिर्फ वोट लेने के लिए आते हैं, कोई पूछने के लिए नहीं आता है। कट गया, दह गया, मर गया, कोई यहाँ का जनता को किसी का कोई मतलब नहीं है, कोई पार्टी हो, किसी का कोई अति नहीं है। तो हर साल आप सब देख रहे हैं? ये हर साल वोट भी दे देते हैं? हाँ, हर साल दे देते हैं। फिर दिक्कत तो आप में है? हाँ, हम लोग में एकजुटता हम लोग में नहीं है। एकजुटता नहीं, ये मान रहे हैं? हम मान रहे हैं हम लोग। तो क्या इस बार कुछ बदलाव होगा या फिर वही पार्टी को फिर से दोहरा दिया जाएगा? बदलाव होगा। अब इस साल सर कोई भी पार्टी हो, किसी भी पार्टी को हम लोग पुल से नीचे ढुलने नहीं देंगे, इसलिए कि जब हम ही नहीं रहेंगे तो आपका, हम अपने विधायक के पास भी 46 बार कॉल किए हैं, जिनका ये क्षेत्र पड़ता है। आरजेडी के विधायक हैं? जी, उनके पास हम 66 बार भी कॉल किए हैं। बाद में हमको लास्ट में हमको एक कॉल रिसीव किए तो बोले कि कल हम कुछ व्यवस्था करवाते हैं। हम उन्हीं के इंतजार में रहे, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं है। अभी यही व्यवस्था हो रहा है सर कि गांव का जो है
गाछ उसको काट कर लोग ऐसा ही डाल रहे हैं। खुद से कर रहे हैं ना ये? नहीं, आदमी है, कंपनी के आदमी भी आए हुए हैं। जय साहब किधर गए? इधर हैं। उसके बाद हम लोग अपना पहले का वीडियो भी हम लोग रखे हैं। जैसे जैसे काम हो रहा है हम आपको वीडियो सौंपेंगे। वहाँ बालू भरना था, मिट्टी भरा लोग। अच्छा, उसका विरोध गांव उस टाइम भी किया, लेकिन कोई पहल कंपनी के ऊपर नहीं हुआ। काम कब से शुरू हुआ ये सब पेड़ गिरने का? अभी ऐसा तो नहीं है कि पता चला कि मीडिया आ रहे हैं तो हाँ, यही बात है। लोगों को पता चल गया ऐसे कि नहीं, अब गांव जो है एकजुटता की ओर बढ़ रहा है और इस पर पहल किया जाएगा। ये गांव भर हम लोग शाम को इकट्ठा होने वाले थे इसी विषय पर। और हम किसी का तो सहारा, जब हमारा कोई भी नेता हो अगर जो सहारा हमको नहीं देगा तो भाई ग्रामीण जनता एकजुट होकर तो हम सहारा कहीं मांगवे करेंगे। अच्छा, यही बात है सर। अभी देखिए, उस टाइम परसों की रात ये टोला जितना भी है सोया नहीं है। लगभग 3:30 बजे तक हम लोग लाइट का सहारा लेकर यहाँ अपने स्तर से लाइट का व्यवस्था कर हम लोग यहाँ रुके हैं। मतलब अभी से ही बाढ़ का डर सताने लगा? जी। अच्छा, हम तो यही मांग करेंगे, कोई भी अधिकारी हो या तो यहाँ से जो भी ग्रामीण है, भूमिहीन है, उनको जमीन कहीं प्रदान किया जाए, इसलिए कि गंगा के गोद में हम लोग है। अच्छा, और नहीं तो इसको पत्थर से इसको बांधा जाए, जिससे हमारा गांव बच सके, टोला बच सके। सर, कितने साल से आप इस परिस्थिति को देख रहे हैं? पत्थर से ठोकर नहीं ये लगभग चौथा बार बना रहा है, लेकिन अभी जो काम हुआ सबसे गंदा काम हुआ है। ऐसा क्या कहेंगे भाई साहब? हम कहेंगे जब ये काम लगाया गया उस समय तो हम ग्रामीण लोग भी नहीं ध्यान दिए कि इस बांधने से क्या फायदा होगा। कटाव होता है गंगा नदी का 17-80 फीट नीचे से, अब बांधा गया है 10-12 फीट नीचे, इससे कार्रवाई होगा तो नीचे से काटेगा कि नहीं काटेगा, तो इससे बचाव हो सकता है। इसलिए सरकार को इस पर जो अभियंता को बोलता है लोग, अभियंता को जो बनाया इसको थी उसको नहीं तो दिमाग में सोचा कि नहर का बांध रहे हैं कि नदी का बांध रहे हैं। उस समय उसको वही समय में ठोकर जो 11 करोड़ रुपया लगा है सरकार का, तो व्यवस्था क्या है, उससे कम दाम में ठोकर बना रहता है, सुरक्षित रहता है। लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं दिया, सब लोग हबर ठोकर बोली गया, बना गया, लेकिन इससे बचाव है? कोई बचाव नहीं। इसलिए हम कहेंगे, हम लोग दरखास्त भी तैयार किए हुए हैं, कल जाएंगे क्या बोलते हैं डीएम के यहाँ, हम फोन भी लगा रहे थे, नहीं लगा है, दरखास्त तैयार किए, कल जाएंगे उनसे बोलेंगे कि इस तरह की व्यवस्था करें, यहाँ अस्थायी व्यवस्था कराना। जनप्रतिनिधि तो टेंडर पास करवा दिए ना? कौन चीज का बोले कि यहाँ पे टेंडर पास हो गया, इसको यहाँ बांध देने के लिए, बांध के लिए। कौन जनप्रतिनिधि से पास? तो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं? सर, तो जनप्रतिनिधि पर क्या भरोसा, जब ढह रहे हैं उस समय आपको 45 से 46 बार कॉल करने के बावजूद भी आप कॉल नहीं उठाते हैं, और उठा भी रहे हैं तो उसका कोई व्यवस्था आप नहीं दिए, तो हम किससे उम्मीद करें सर? कोई उम्मीद नाम को तो चीज हमारा रह ही नहीं गया। हाँ, हम कॉल किए हैं, कॉल करने पर उठाते नहीं है जल्दी। अब तो आपका भी समय आ रहा है, तो जवाब दिया जाएगा। कोई पार्टी को हम लोग पुल से नीचे आने नहीं देंगे सर, कोई पार्टी हो, कोई। हम जब बचवे नहीं करेंगे तो पार्टी हम उनका बचाकर, कोई पार्टी का हम क्या करेंगे? खुला चैलेंज है दियरवासियों को, हम डूबेंगे तो डूबेंगे, लेकिन अब किसी पार्टी को हम। ठाकुर की जन्मस्थली है, आदर्श गांव कहा जाता है इसको, लेकिन आदर्श गांव की स्थिति यही है, देखिए रहे हैं कितना कटाव तेज है, सब मैंने रात में सोया रहेगा, हो रहा है, लूटपाट हो रहा है। लूटपाट जितना टेंडर हुआ है ना, तो करीब मैंने कि 1 करोड़ रुपया खर्चा किया है लोग, और 10 करोड़ लेके भाग गया सब। 10 करोड़ सब डकैता इसमें था, सब लुटेरा था सब। तो मान के चलिए 11 करोड़ रुपया दिख कहाँ रहा है? हम की पुलिस बुला देंगे, कागज पे कंपनी से मांगे कि क्या भरना था, क्या किए हैं। धमकी दे रहा है। उस समय जब मट्टी भरा रहा था, यहाँ का जनता रुकने गया, हम भी गए, तो जानते हो क्या कर रहा हो? पुलिस बुला कर गाल पर डंडा दिलवा देंगे। हाँ, वो लोग बोल रहा है, उसका मुंशी मंजर, हाँ धमकी भी दे रहा था। और बताइए कि बोरिया 15 फीट 20 फीट नीचे ही खाना गाड़ करके और चला गया अपना घर। चलिए आगे चल कर देखिए था, यहाँ से वहां तक जहाँ तक माटी ऊपर उठाया है लोग, वहाँ पर बोरिया कहाँ से जमीन तक बोरिया बिछना चाहिए ना। देखिए ये भीड़ एक गवाह है कि स्थिति ये है कि लोग यहाँ पे जुट गए हैं, अपनी तकलीफों को सुनाने यहाँ पे आ गए हैं, क्योंकि
ये हर साल ऐसी तकलीफें फेस करते हैं और हर साल ऐसे ही इस तकलीफों के अंदर अपने आप को समा के रख लेते हैं। बिहार की आधा से ज्यादा आबादी जो है वो बाढ़ से पीड़ित रहते हैं। यानी देखा जाए तो अगर 7 करोड़ से ज्यादा जो जनसंख्या है वो 3 से 4 महीने बाढ़ में डूबी रहती है। बाढ़ से ग्रसित इलाका है पूरा बिहार, लेकिन जो जनप्रतिनिधि हैं, जो सरकार हैं, उनके कानों पर जूं नहीं रेंगती। हालांकि एक डाटा पे आप काम करेंगे तो ये बहुत सारे ऐसे निकल जाएंगे, टेंडर पास हो जाता है, बाढ़ को लेकर बहुत सारे टेंडर निकल जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस इलाके में मैंने कई लोगों से ये भी पूछा तो उनका कहना है कि जब तक सीने तक पानी नहीं आता है, लोग कहते हैं कि बाढ़ का इलाका इसको घोषित ही नहीं किया गया है। यानी इतने पानी के बावजूद बाढ़ इलाका इसको घोषित नहीं किया जाता है। बताइए, बाढ़ इलाका इसको घोषित नहीं किया जाता है, आप तो कह रहे हैं बाढ़ आ जाता है। हर साल बाढ़ आ जाता है, हर साल बाढ़ आता है। हर साल बाढ़ हर आता है। साल। फिर भी तो कागज पे लिखाता है कि बाढ़ रहित क्षेत्र है। पूरा जब ले घर का दरवाजे खिड़की में पानी वापस नहीं आता है तब तक बाढ़ का घोषित नहीं किया जाता है। हाँ सर, कोई राहत नहीं मिलता, कोई राहत नहीं मिलता है, कोई व्यवस्था नहीं मिलता है। कैसे जीवन यापन कैसे होता है सर हम लोग वही हाल है। पानी हटता है तो हम लोग खेती करते हैं। खेती करते हैं तो पानी हटता है, खेती करते हैं। कितना फसल करते होंगे? एक फसल? एक फसल करते हैं और देखिए कि परवल डूब रहा है अभी। अभी परवल डूब रहा है हम लोग का। परवल कोई एक फसल होता है, एक फसल होता है, डूब जाता वो भी डूब गया, अभी डूब गया वो। तो फिर अगर अच्छा बाढ़ आ जाती है तो आप सब नाव पे रहते हैं क्या, जा के सब परिवार? नहीं, वहाँ डूब जाता होगा सब। किसी घर में पानी नहीं ढुकता है, छत पर कभी कभी ढुक भी जाता है तो छत पर चल जाते हैं हम लोग। और उससे नाव की व्यवस्था हम लोग रखते हैं, देखते नहीं है नाव हम लोग यहाँ पर। मतलब 3 महीना खौफ में आपका जीवन? 3 महीना हम लोग मौत के मुंह में रहते हैं। चलिए, तो देखिए 3 महीना मौत के मुंह में रहते हैं। और इधर देख लेते हैं कि ठेकेदार साहब हैं और इंजीनियर साहब हैं, इनसे हम देखेंगे, बात करेंगे कि कैसे एकाएक आज ये काम शुरू हो गया। कहाँ हैं अभियंता साहब, कहाँ हैं? कौन है इंजीनियर साहब कैसे एकाएक आज ये स्थिति हो गया? 3 से 4 दिन से कटाव हो रहा है। 3-4 दिन से कल से हो रहा है। नहीं, हमको 2 दिन पहले तो वीडियो आ चुका था। नहीं, आप पे कोई प्रेशर नहीं, क्योंकि आप तो वही काम करेंगे जो आपको ऑर्डर आएगा। तो आप पे कोई सवाल नहीं है, बस आपसे ये सवाल है कि इस परिस्थिति में सब रहते हैं, कम से कम इस पे थोड़ा अग्रसरता के साथ काम किया जाए ना। हाँ बिल्कुल। सवेरे सुनने में आए गांव के लोग ही कुछ काम नहीं करने दे रहे थे, लेबर लोग को मार के ठेल पेल के पानी सब लोग धक्का मार रहे थे। कुछ देर काम बंद हो गया, फिर अभी सब लोग जो है काम में लगवाए हैं हम लोग आके, ठीक ना। ये काम अच्छा से हो रहा है। हाँ, काम हो रहा है। देखिए ऐसे काम कीजिए कि आगे आपके सामने काम हो रहा है, देख रहे हैं ना। प्रकरण में जो प्रावधान रहेगा वही हम लोग करवाएंगे। जो प्रकरण में प्रावधान रहेगा वही हम लोग काम करवाएंगे। देखो एक बार साइड कर दीजिए, एक बार और दिखा दें यहाँ की स्थिति लोगों को, कि आप देख लीजिए कि अब इसका जो घेराव है वो पेड़ काट के किया जा रहा है, लेकिन जो कटाव आप देख लीजिए, आप एक बार कटाव दिखा दीजिए कि ये स्थिति आ गई है कि अब रुकेगा। देखिए उससे घाव तो रुकेगा नहीं, लेकिन आप एक बार पूरा दिखा दीजिए कि जलमग्न जो पूरा इलाका है। हालांकि अभी तक सीजन की बारिश भी अच्छे से नहीं हुई है, लेकिन ये स्थिति है। अब मान लीजिए कि अगर बारिश हो गई, अगर सीजन में जमकर 2 से 3 दिन बारिश हो गई तो ये ग्रामीण जाएंगे कहाँ? ये सवाल आपके लिए है, ये सवाल उन जनप्रतिनिधि के लिए है जो यहाँ 5 साल में एक बार जरूर आते जरूर हैं, वोट लेने के लिए आते हैं और फिर चले जाते हैं। चलिए, सवाल आपके लिए छोड़े जाते हैं, कई और ऐसे मार्मिक वीडियो आपका जरूर आपके सामने लेके रखेंगे और लगातार दिखाएंगे कि क्या परिस्थितियां हैं। हम हर एक इलाके में जाते हैं और दिखाते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में किस तकलीफों से लोग गुजरते हैं। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि कैसे स्थिति में जो बिहार बात